अब अगर किसी का बृहस्पति किस्मत का ग्रह है तो आपने इसको संभालना कैसे है। किसी का किस्मत का ग्रह अगर बृहस्पति है तो आपने इसे संभालना कैसे है। आपने सबसे पहले तो पीपल को जल देना शुरू कर देना है, क्योंकि जो ग्रह आपका स्ट्रांग है उसको और मजबूत करो। जो ग्रह आपका स्ट्रांग है उसको सबसे ज्यादा मजबूत करना है। तो आपने पीपल को जल देते रहना है और पीली वस्तुओं का दान बिल्कुल नहीं करना है सिवाय मंदिर में रखने के। आप पीली वस्तुओं का दान नहीं करोगे, अपने से दूर कभी किताबें नहीं दोगे किसी को फ्री में। आपके पास जो ग्रह मजबूत है वो आपके लिए किस्मत का ग्रह है, दूसरों को नहीं देना है। इसका मतलब है कि अगर आपके खजाने में पैसा है तो आप उस पैसे को लुटाओ मत। आपके घर से पीले रंग का केसर या हल्दी किसी को फ्री में नहीं देनी है, सोना किसी को फ्री में नहीं देना है, पीले वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहनने हैं, कुल पुरोहित का सम्मान करना है। आप अपने बृहस्पति को मजबूत करके रखो। अगर सूर्य आपका किस्मत का ग्रह बन रहा है, कभी कभी आपको तीन तीन ग्रह मिलते हैं, तो आपने देखना है कि सीरीज में ऊपर कौन है। जो ऊपर है वो आपका किस्मत का ग्रह। तो सूर्य अगर आपका किस्मत का ग्रह है तो आपने सबसे पहले अपने पिता का सम्मान करना है। जो ग्रह मजबूत है उसको और मजबूत करो। आपने सफेद कपड़े पहनने शुरू कर देने हैं। जितने ज्यादा सफेद कपड़े पहनोगे उतना सूर्य मजबूत होगा। आपने अपने घर से गेहूं, तांबा, गुड़ बिल्कुल किसी को फ्री में नहीं देना है। आप अपने लिए दान कर सकते हो, मंदिर में आप अपने लिए वो चीज बहा सकते हो, मगर सिर्फ खुद के लिए। आपने लाल रंग की चीज जैसे लाल कपड़ा किसी को फ्री में नहीं देना है। सूर्य आपका मजबूत है तो आपने मंत्र भी किसी के लिए फ्री में नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपने मंत्र किसी के लिए फ्री में पढ़े तो आपका सूर्य कमजोर होता जाएगा, यानी कि आपका शरीर भी कमजोर होता जाएगा। अगर आपका चंद्र किस्मत का ग्रह है तो सबसे पहले आपने बूढ़ी औरत का आशीर्वाद लेना है। आपने बरगद के पेड़ के ऊपर जितना हो सके उतना जल, मीठा जल चढ़ाना है। आपने सफेद चीजें जैसे दूध, चावल, चांदी अपने से दूर नहीं करनी है, और खास करके सूरज ढलने के बाद आपके घर से दूध, चावल, मोती, चांदी या सफेद कपड़ा आपके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपका रिश्तेदार क्या, कुंवर जी भी अगर आपसे मांगने आ जाए कि यार एक कटोरी मेरे को चावल दे दो, आप बोलो नहीं है, खत्म हो गया, मंगा के दे दूं क्या या पैसा दे दूं क्या। शुक्र अगर आपका किस्मत का ग्रह है तो भूल से भी किसी को अपने सिए हुए कपड़े, नए या पुराने, किसी को फ्री में मत देना। बहुत सी बार होता है ना, हम पुराने कपड़े किसी को फ्री में दे देते। अगर शुक्र आपका किस्मत का ग्रह है तो उसको क्यों कमजोर कर रहे हो, क्योंकि सिले हुए कपड़े आपके शुक्र हैं। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो कभी भी किसी को फ्री में नहीं देने हैं, भले उसके बदले में 1 रुपया लो। अगर आपके पास में 25,000 की साड़ी है, 15 बार पहन ली है, अब आपका पहनने का मन नहीं करता, आप अपनी बहन या भाभी या ननंद को वो फ्री में मत देना। उस 25,000 की साड़ी के बदले में 1 रुपया जरूर लेना, या फिर उसको बर्तन वाले को दे दो, उससे ले लो फ्री में। शुक्र अगर आपका
किस्मत का ग्रह है तो कभी भी किसी को दही फ्री में मत देना। दही, बहुत से लोग आ जाते हैं शाम को आपके घर पे, अरे मेरे को दही जमाना है, थोड़ा सा दही देना, एक चम्मच। आपने दिया नहीं कि आपकी किस्मत खराब हुई नहीं। मान लीजिए आपके किस्मत के ग्रह 3 आ गए, एक चंद्र, एक शुक्र और एक शनि। तो सबसे ज्यादा सीरीज में जो ऊपर है वो है चंद्र, फिर शुक्र आता है, फिर शनि आता है। तो सीरीज में चंद्र ऊपर है, तो चंद्र आपकी किस्मत का सबसे मजबूत ग्रह होगा। उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में शनि। मान लो आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु, केतु, ये 3 ग्रह किस्मत के ग्रह बन गए, तो सीरीज में कौन है? सीरीज में है शनि ऊपर। या आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ राहु और केतु उच्च के हैं, यानी कि खाना नंबर 3 में और 9 में, 3 में राहु बैठ गया, 9 में केतु बैठ गया, तो दोनों आपके किस्मत के ग्रह हैं, मगर राहु सीरीज में ऊपर है केतु से, इसलिए राहु होगा किस्मत का ग्रह। ऐसे ही आपका अगर किस्मत का ग्रह मंगल आ गया, तो मंगल के लिए कहा गया है कि आप कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करोगे, क्योंकि मंगल खून है। आप कभी भी सिंदूर अपने से दूर नहीं करोगे। मंदिर में दे सकते हो, खुद के लिए दान कर सकते हो, मगर किसी को फ्री में नहीं दोगे। लाल शादी का जोड़ा किसी को भी आप फ्री में नहीं दोगे, यानी कि गिफ्ट भी नहीं दोगे। जब जब आप इन चीजों का दान दोगे या तांबा भी दान दोगे, तो आपका मंगल ग्रह खराब हो जाएगा। जो आपका मजबूत है, उस मजबूती को आपने कमजोर करना शुरू कर दिया है। आपने इन कामों को बिल्कुल नहीं करना है। मेरा शुक्र जो है राशि नंबर 2 में बैठा हुआ है, खाना नंबर 2 में, मेरा शुक्र जो है वो किस्मत का ग्रह है। मैं कभी भी किसी को अपना कपड़ा, सिया हुआ कपड़ा फ्री में नहीं देता, भले वो मेरा रुमाल क्यों ना हो, क्योंकि रुमाल भी सिया हुआ है। मैं उसका पोछा बना लूंगा, या फिर उसको मोटरसाइकिल साफ कर लूंगा, या उसको फेंक दूंगा, मगर उसको फ्री में किसी को नहीं दूंगा इस्तेमाल करने। अगर आपका ग्रह शनि किस्मत का ग्रह है, तो आपने लोहा तो बिल्कुल नहीं देना है। आपने अपने घर से ईंट भी किसी को नहीं देनी है, क्योंकि जो ईंट है, यानी कि ब्रिक्स जो दीवार में लगती है ईंटें, वो भी फ्री में नहीं देनी है। पुरानी लकड़ी फ्री में नहीं देनी है, ये भी शनि है। आपने उड़द की दाल, तेल किसी को फ्री में नहीं देना है। कोई मांगने आ जाए तेल, कुंवर जी मांगने आ जाए तेल चाहिए यार शाम को, बोलो तेल नहीं है, खत्म हो गया, भले आपके पास में ड्रम भर के पड़ा है। पेट्रोल भी नहीं देना है। पेट्रोल जो है वो है स्पिरिट, उड़ जाता है, स्पिरिट भी। और शराब भी किसी को फ्री में नहीं देनी है वो भी शनि है। आपके पास में जो चीज भगवान ने दी है वो किसी को फ्री में मत दो। मिल जाए बहुत अच्छा है। आपको जो भी ग्रह किस्मत का है उसकी चीज आपको फ्री में मिल जाए, बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपका किस्मत का ग्रह है, किताबें फ्री में मिल जाए, बहुत अच्छा। चंद्र आपका किस्मत का ग्रह है, चांदी फ्री में मिल जाए, बहुत अच्छा। शनि किस्मत का ग्रह है, लोहा फ्री में मिल जाए, बहुत अच्छा। शुक्र आपका किस्मत का ग्रह है, आप सिले हुए कपड़े आपको फ्री में मिल जाए, बहुत अच्छा। बुध किस्मत का ग्रह है, हरी चीजें आपको मिल जाए, बहुत अच्छा। मंगल किस्मत का ग्रह है, आपको लाल चीजें मिल जाए, बहुत अच्छा। तो किस्मत के ग्रह को आपको संभाल के रखना है, ये लुटाते नहीं फिरना है। केतु, केतु अगर आपका किस्मत का ग्रह बन गया, तो आपने एक ही चीज अपनी जिंदगी में संभाल के रखनी है, काला सफेद कंबल किसी को फ्री में मत देना। आप अपने लिए जो मर्जी उपाय करो, खुद के लिए अगर आप उपाय कर रहे हो तो खुद के लिए कर रहे हो।
केतु अगर आपका अच्छा है तो आपने फीके बिस्कुट काले कुत्ते को डाल सकते हो, मगर वो भी किसी को फ्री में नहीं दे सकते। काले कुत्ते को डाल सकते हो क्योंकि उपाय खुद के लिए कर रहे हो। खुद के लिए जो चीज कर रहे हो वो आपके पास ही आ रही है। आप अपने उपाय के लिए मंदिर में दे रहे हो तो मंदिर में दे रहे हो, यानी कि आप अपने लिए खर्चा कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। तो किस्मत के ग्रह को संभाल के रखना आपका फर्ज है। बहुत से लोगों के पास में जो करोड़पति होते हैं वो जल्दी किसी को, भिखारी को दान नहीं देते हैं, 1 रुपया नहीं देते हैं। मर्सिडीज गाड़ी में बैठे बैठे रहते हैं इसी में, और बाहर से बेचारा हाथ फैलाते रहता है भिखारी, उसको 1 रुपया नहीं देते हैं। यही करोड़पति के पास में लक्ष्मी है, वो लुटाते नहीं फिरता है। वो जब भी देगा तो पीछे बैनर जरूर लगाएगा कि हाँ भाई आज सेठ जी ने कंबल बांटे, और उसकी फोटोएं खींच के फेसबुक पे डालेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा। वो उसका फायदा ले रहा है, वो दान कर रहा है खुद के नाम के लिए, फ्री में नहीं दे रहा है। फ्री में देना होता तो खिड़की खोल के भिखारी को 100 रुपया दे दिया होता। और उसी मर्सिडीज के पास में जो भिखारी भीख मांग रहा था, उसके पास में एक मोटरसाइकिल पे आदमी आता है, अपनी जेब से 10 रुपया निकाल के दे देता है। उस इंसान की किस्मत और मर्सिडीज में बैठे हुए किस्मत का फर्क आप जान सकते हो। इसके पास में लक्ष्मी ज्यादा है, इसका शुक्र ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये पैसे किसी को ऐसे फ्री में नहीं देगा, बोलेगा काम कर फिर पैसे दूंगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम वर्षफल कुंडली के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। मगर जब हम वर्षफल कुंडलियां बनाने सीखेंगे तो हम हड़बड़ी नहीं करेंगे, हम बहुत आराम से और आहिस्ता आहिस्ता वर्षफल कुंडली को बनाना सीखेंगे प्रैक्टिकली। दोस्तों ब्रेक के बाद में आप सबका स्वागत है। दोस्तों पंडित रूपचंद जोशी जी ने हर इंसान के 120 साल के वर्षफल को 4 पेज के चार्ट में बनाकर भेज दिया है। हमने कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो मिनट कुंडली तक जाते जाते एक भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आज तक नहीं करते हैं, भले वो 11-12 साल के पहले पढ़े थे मुझसे। फिर भी आज भी उनको मैंने आदत डाली हुई है कि आप हाथ से ही सारी कुंडलियां बनाओगे। उसका कारण है जब आप सॉफ्टवेयर देखते हो तो आपको ग्रह इतनी जल्दी कुंडली में नहीं दिखते हैं, मगर जब आप लिखते हो ग्रहों को कुंडलियों में, तब आपके लिखने के वक्त आपके दिमाग में 3-4 चीजें आ जाती हैं। पंडित जी भी हाथ से ही कैलकुलेट करके ये सारी कुंडलियां बनाते थे। आज हमने उसी चार्ट का सहारा लेकर वर्षफल, महीना कुंडली, दिन कुंडली, घंटा कुंडली और मिनट कुंडली भी बनानी है। और जब तक मैं मिनट कुंडली ना बना लूं, कृपया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे साथ ही चलें और अपने जो पेज पर आप इसी कुंडली को उतारते जाएं। आपको गारंटी देता हूं कि आखिर में जाते जाते आप सारा कुछ समझ जाओगे। अब देखा जाए तो ये इंसान 2 अक्टूबर 1997 को पैदा हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2018 को, यानी कि 2 अक्टूबर 2018 को ये इंसान 21 साल का पूरा हो गया है और अब इसे 22वां साल चल रहा है। तो जहां पर हमने वर्ष फल लिखा है उसके राइट हैंड साइड में हम ब्रैकेट में 22 लिखेंगे, 22, क्योंकि 22 या 22 या 22वां साल रनिंग चल रहा है इसलिए। तो अब हमारे पास में 120 साल का चार्ट है। इस इंसान को 22वां साल शुरू है, यानी कि 22nd ईयर रनिंग चल रहा है।
तो उस चार्ट को सबसे पहले हम देखेंगे। चार्ट में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में हर इंसान की एज लिखी है, 1 2 3 4 से लेकर 120 साल, और हर एज के सामने 12 कॉलम है, यानी कि हर भाव या हर खाने के नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस इंसान के वर्ष फल के लिए उसकी एज को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि उसकी उम्र को करेंगे। इस इंसान की जो रनिंग ईयर चल रही है वो चल रही है 22, 22वां साल, क्योंकि 2 अक्टूबर 1997 को पैदा हुआ, 2 अक्टूबर 2018 को यानी कि पिछले साल 21 साल पूरे हो गए, और अभी 22 चल रहा है। अब 22वें साल की हमको डिटेल मिल गई है। वो डिटेल क्या है वो हम देखते हैं। तो अब हमको इसकी डिटेल मिल गई। इस डिटेल को हम अगर देखें तो यहां पर सबसे पहले 22 की जो उम्र है उसके सामने 10 लिखा है। यह 10 का मतलब यह है कि ये जो इंसान पैदा हुआ था, जिस समय ये पैदा हुआ था, उसकी जन्म कुंडली के भाव नंबर 1 में जो भी ग्रह बैठा था या जो भी ग्रह बैठे थे वो 22 साल के वर्ष फल में भाव नंबर या खाना नंबर 10 में आएंगे। तो पहले खाने का ग्रह 22वें साल में 10वें खाने में जाएगा या 10वें खाने में जाएंगे। तो इस इंसान की जन्म कुंडली के पहले भाव में शनि महाराज बैठे हैं। तो 22वें साल के वर्ष फल में 10वें खाने में शनि महाराज बैठेंगे। अब इस चार्ट में आप देखोगे तो जो मैंने आपको सर्कल करके भेजा है उसमें लिखा है, पहले खाने के नीचे लिखा है 10, दूसरे खाने के नीचे 12 लिखा, तीसरे के नीचे 2 लिखा, चौथे के नीचे 7 लिखा, पांचवें के नीचे 6 लिखा, छठे के नीचे 11 लिखा, सातवें के नीचे 3 लिखा, 8 के नीचे 9 लिखा, 9 के नीचे 5 लिखा, 10 के नीचे 1 लिखा, 11 के नीचे 4 लिखा, 12 के नीचे 8 लिखा। ये इस इंसान के 22वें साल के वर्ष फल की डिटेल है कि पहले खाने का ग्रह 10वें खाने में, दूसरे खाने का ग्रह 12वें खाने में, तीसरे खाने का ग्रह दूसरे खाने में, चौथे खाने का ग्रह 7वें खाने में, पांचवें खाने का ग्रह छठे खाने में, छठे खाने का ग्रह 11वें खाने में, सातवें खाने का ग्रह तीसरे खाने में, आठवें खाने का ग्रह 9वें में, 9वें खाने का ग्रह 5वें में, 10वें खाने का ग्रह पहले खाने में, 11वें खाने का ग्रह चौथे खाने में, 12वें खाने का ग्रह 8वें खाने में। अब हम आते हैं वर्षफल को बनाने के लिए। जन्म कुंडली में अगर देखें तो पहले खाने में शनि है, तो जो 22वें साल का वर्षफल बनाया था उसके 10वें खाने में हम लिखेंगे शनि। अब शनि के साथ में और कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो वहां पर 10वें खाने में सिर्फ शनि ही लिखा जाएगा 22वें साल के वर्षफल में। जन्म कुंडली के दूसरे खाने में कोई ग्रह नहीं है तो वर्षफल में लिखने की जरूरत नहीं है। जन्म कुंडली के तीसरे खाने में भी कोई ग्रह नहीं है तो वर्षफल में भी लिखने की जरूरत नहीं है। जन्म कुंडली के चौथे खाने में कोई ग्रह नहीं है तो वर्षफल में भी लिखने की जरूरत नहीं है। जन्म कुंडली के पांचवें खाने में कोई ग्रह नहीं है तो वर्षफल में भी लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। अब हम अगर देखेंगे ऊपर जो डिटेल लिखी थी, छठे खाने का ग्रह 11वें खाने में बैठ रहा है। छठे खाने का ग्रह 11वें खाने का बैठ रहा है, यानी कि जन्म कुंडली का जो छठे खाने का ग्रह है वो 22वें साल के वर्षफल में 11वें खाने में बैठेगा। अब छठे खाने में जन्म कुंडली में राहु है, तो वर्षफल के 22वें साल का जो हम बनाए थे उसके 11वें खाने में हम लिखेंगे राहु। ऐसे ही जन्म कुंडली के 7वें खाने में चंद्र है, सूरज है और बुध है। और ऊपर अगर हम डिटेल देखते हैं तो 7वें खाने का ग्रह
जन्म कुंडली के 7वें खाने का ग्रह 22वें साल के वर्ष फल में तीसरे खाने में बैठेगा या ग्रह बैठेंगे। तो यहां पर 3 ग्रह हैं, तीनों के तीनों 22वें साल के वर्ष फल में, यानी कि सूरज बुध चंद्र 22वें साल के वर्ष फल में तीसरे खाने में लिखेंगे। ऐसे ही जन्म कुंडली का अगर हम डिटेल देखने जाएंगे, ऊपर 8वें खाने का ग्रह 9वें खाने में बैठा है। तो जन्म कुंडली के 8वें खाने में शुक्र महाराज बैठे हैं, तो 22वें साल के वर्षफल के 9वें खाने में वो शुक्र जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि 22वें साल में इस इंसान के वर्षफल का ग्रह 8वें खाने का 9वें खाने में लिखा हुआ है। 10वें खाने में जन्म कुंडली में कोई ग्रह नहीं है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। जन्म कुंडली के 9वें खाने में मंगल बैठा है, तो 9वें का अगर हम डिटेल देखेंगे तो 9th हाउस का जो ग्रह मंगल है वो 5वें भाव में बैठेगा 22वें साल के वर्षफल में। ऐसे ही 10वां खाना खाली है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। जन्म कुंडली के 11वें खाने में गुरु महाराज बैठे हैं, तो वर्षफल यानी कि 22वें साल में 11वें खाने का ग्रह चौथे खाने में आएगा, तो गुरु महाराज को हम वर्षफल के 22वें साल में खाना नंबर 4 में लिख देंगे। ऐसे ही जन्म कुंडली के 12वें खाने का ग्रह 8वें खाने में आएगा 22वें साल में, तो जन्म कुंडली में 12वें खाने में केतु महाराज लिखे हैं, तो केतु 22वें साल में 8वें खाने में लिख दिया जाएगा।